मोशन ऑफ द अर्थ। आप लोग को पता ही है कि हमारी अर्थ बचपन से पढ़ रहे हैं कि अर्थ अपने एक्सिस पे या धुरी पे घूमती है। 24 आवर्स में 24 घंटे के लगभग में पूरा एक चक्कर लगाती है अपने, और अपनी एक्सिस पे घूमने के कारण अर्थ 24 घंटे में एक बार अपने एक्सिस पे घूमती है। ठीक है, एक बार ऐसे बस घूम जाती है। इसी के कारण हमारे आसपास जो हमारे अर्थ पे दिन और रात होते हैं, डे और नाइट, इसी कारण से होता है। और अर्थ का जो दूसरा मूवमेंट, ये तो रोटेशन करते हैं, तो अर्थ अपने एक्सिस पे एक बार घूमती है तो इसको परिक्रमण या इंग्लिश में रोटेशन कहते हैं। ठीक है, ओके। दूसरा होता है रेवोल्यूशन, परिभ्रमण। रेवोल्यूशन मतलब कि परिभ्रमण। जब अर्थ सूरज के चारों तरफ अपने ऑर्बिट में एक पूरा चक्कर लगाती है तो उसी को कहते हैं परिभ्रमण या रेवोल्यूशन। ठीक है, वो 365 डेज के लगभग उसको पूरा टाइम लगता है। 365। सो तो आपने देख ही लिया, ये हो गया हमारा रोटेशन और ये हो गया हमारा रेवोल्यूशन। ठीक है, दो चीज क्लियर है? तो बताओ, अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है उसको क्या कहते हैं? और चारों तरफ घूमती है तो, सब के चारों तरफ घूमती है तो उसको क्या कहते हैं? मोशन। क्या बोल रहे हो? रेवोल्यूशन। ठीक है, ओके। ये दो चीज तो क्लियर हो गया। हमारे अर्थ पे जितने भी मौसम चेंज होते रहते हैं, अभी सर्दियां आ गई, पहले गर्मियां थी, फिर बारिश का मौसम आ जाता है, फिर बसंत का स्प्रिंग का मौसम आएगा फरवरी मार्च में, फिर उसके बाद गर्मी आएगी, समर का मौसम, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, बारिश का मौसम आएगा जून जुलाई अगस्त में, है ना। और उसके बाद क्या होगा, फिर ऑटम आ जाएगा अक्टूबर नवंबर के महीने में, और फिर यही सर्दियों का मौसम। ठीक है ना। तो अर्थ पर जो ऋतुओं का परिवर्तन होता है, सीजन का जो चेंज होता है, वो पता है कैसे होता है? वो होता है अर्थ के रेवोल्यूशन के कारण, सूरज के चारों तरफ गोल गोल घूमने के कारण। डे और नाइट रोटेशन, और जो सीजन का या ऋतुओं का जो परिवर्तन होता है अर्थ पे, गर्मी सर्दी जाड़ा जो भी आता है, ठीक है, ये होता है रेवोल्यूशन या परिभ्रमण के कारण। क्लियर है? ध्यान से सुनते जाइएगा। यूपीएससी में जो ये चैप्टर है ना, इससे सीधे क्वेश्चन उठा करके पूछा जाता है, क्योंकि इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको फिर कभी 10th क्लास तक कहीं पढ़ने को मिलेगा ही नहीं। पूरा ध्यान दीजिएगा सर। अर्थ दोनों चीजें एक साथ कैसे करें? बिल्कुल, जिस तरह की शक्तिमान देखा क्या नाटक आपने कभी भी? वो गोल गोल घूमते घूमते कैसे से चला जाता था। खैर वो तो आर्टिफिशियल था इस तरह बनाया हुआ, लेकिन मैं आपको बताऊं, लट्टू जो होता है ना, लट्टू टॉप घुमाते हैं ना, तो देखिए गोल गोल घूमते हुए ऐसे से घूमता हुआ जाता है, आगे भी बढ़ जाता है। हम भी घूम सकते हैं, लेकिन बेटा उसके लिए शक्ति नहीं। कहाँ पर? हाँ, तो हम बैठे हैं, हम तो घूम ही रहे हैं ना, हम लोग भी तो उसी तरह घूम रहे हैं। हम लोग रोटेट भी हो रहे हैं और रेवोल्यूशन में भी हैं। अर्थ पे जो चीज है सब कुछ है उसी तरह। फिर भी आपने ये पूछा कि धरती दोनों काम एक साथ कैसे कर सकती है, तो ये तो मैंने बताया आपको देसी तरीके से। अब विज्ञान की भाषा में, साइंस की लैंग्वेज आपको बताया, ये सब कुछ ग्रेविटी के कारण। दो चीज, अर्थ अपने एक्सिस पे जो रोटेट करती है, मतलब कि ऐसे गोल गोल घूमती है, वो होता है अर्थ की अपनी ग्रेविटी के कारण। अर्थ की बाहरी हर चीजों को अर्थ अपनी अंदर की ओर खींचना चाहता है, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया रोटेशन का कारण। और अर्थ पे आपको एक चीज का और भी पता है, अर्थ पे सन की ग्रेविटी लगती है, तो सन की ग्रेविटी के कारण सन अर्थ को अपनी ओर चारों तरफ घुमाता है। तो सन की ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण के कारण जो हमारी अर्थ है, वो सन के चारों तरफ घूमती, रिवॉल्व करती है, परिभ्रमण करती है। और अर्थ की अपनी ग्रेविटी के कारण अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है। क्लियर है? लेकिन अभी चीज खत्म नहीं हुई है। अर्थ केवल सन के चारों तरफ घूम जाती तो ऋतुओं का परिवर्तन हो जाता, ये गलत बात है। इसमें एक कॉन्सेप्ट और है,
वो क्या है? देखिए, the axis of the earth which's imaginary line makes an angle of 66.5 degree with its orbital plane. जिस ऑर्बिट में तो समझ ना, एक लंबा घेरा जो कि होता नहीं है, हम लोग काल्पनिक एक ऐसी रेखा होती है इमेजिनरी लाइन, उसके ऊपर चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व करती है। सर वो एक चक्कर कितने किलोमीटर का होता है? क्या एक चक्कर पूरा? ये मेरे को एग्जैक्ट अभी डिस्टेंस याद नहीं, लेकिन मैं आपको ये बताऊं, अर्थ उस पे केवल, जैसे मान लो कि अगर कोई टॉप है तो बिल्कुल ऐसे खड़ी होनी चाहिए ना, अर्थ बिल्कुल इतनी झुकी हुई है, ठीक है? अर्थ इस तरह झुक करके अपने रोटेट करते करते वो चक्कर लगाती है। और अर्थ याद रखना अपने ऑर्बिटल प्लेन में, मतलब जो जिस कक्ष या जिस ऑर्बिट में वो घूमती है सन के चारों तरफ, उस ऑर्बिट पे 66.5 डिग्री का 66.5 डिग्री का एंगल बना के झुकी हुई है। समझ में आ रहा है? जिस ऑर्बिट में सन के चारों तरफ अर्थ घूमती है, उस ऑर्बिट में जो अर्थ है बिल्कुल सीधी खड़ी नहीं है, अर्थ 66.5 डिग्री या 66.5 डिग्री का एंगल बना के झुकी हुई है। यहां तक समझ में आ रहा है? इस कारण से देखिए, ड्यू टू the plane formed by the orbit is known as the orbital plane. The earth receives light from the sun. Due to the spherical shape of the earth, only half it gets light from the sun at a time. The portion facing the sun experience the day, while the other part away from the sun experience night. 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट चलता है। होता क्या है, हमारे अर्थ को पूरे 24 आवर्स लगते हैं पूरे एक रिवॉल्व करने में। मैं आपको समझाता हूं। अभी हम सन को जहां देख रहे हैं ना, जिस एंगल पे, यहां से 24 घंटे लगेंगे दोबारा फिर घूम करके यहां तक आने। समझ रहे हैं? अगर कोई एक फुटबॉल आप ले लो अंधेरे कमरे में और सामने से टॉर्च की लाइट जलाओ, तो जिधर से लाइट आ रही है तो उसके आधे वाले, उस गोले के आधे हिस्से पर तो आपको लाइट दिखेगी और पीछे वाले आधे हिस्से पे आपको लाइट नहीं दिखेगी। यही दिन और रात का कॉन्सेप्ट है। फिर अर्थ ये पूरा घूम करके जब ये अंधेरा वाला सामने आ जाता है तो इधर पूरी डे हो जाएगी और इधर पूरा रात हो जाएगी। समझ में आ रही बात आपको? नहीं समझ में आया ना? फुटबॉल वाला कॉन्सेप्ट, फुटबॉल आप लो और उस पर टॉर्च की लाइट मारो तो जो सामने जिस टॉर्च का फोकस जहां रहेगा वहां पर पूरा आधे पे लाइट आपको दिखेगी, प्रकाश आएगा, और उसके बैक साइड पे क्या होगा? अंधकार दिखेगा आपको। ध्यान रखेंगे। अर्थ पृथ्वी पे होता है मतलब सर इल्यूमिनेशन क्या होता है? बता रहे हैं बेटा। बेटा अर्थ और पृथ्वी एक ही चीज। जैसे पृथ्वी जैसे एक तरफ सन की लाइट आ रही है तो बैकग्राउंड में अंधेरा ही छा रहेगा। वही बात तो मैं भी कर रहा हूँ। आप पूछ रहे हो, बता रहे हो? हाँ तो क्यों बता रहे हो? देखिए, the circle that divides the day and night of the globe is called the circle of illumination. ठीक है? Okay. This circle does not coincide with the axis as you see in the figure 3.2. Okay. The earth makes about 24 hours to complete one rotation about its axis. Around its axis, the period of rotation is known as अर्थ डे. दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ. देखो, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है? आप टॉर्च से लाइट मारो सामने अंधेरे कमरे में किसी फुटबॉल के ऊपर, जहां तक प्रकाश आ रहा है ना वो आप देख लो और उसको एक सर्कल बना दो पूरा मार्कर से। तो वो जो लाइन दिखेगी उस लाइन के बैक साइड में पूरा अंधकार रहेगा और उस लाइन से आगे की ओर पूरा प्रकाश रहेगा। तो ये अर्थ में भी ऐसा ही है। अगर मान लो कि यहाँ सन हमारा है उगा हुआ जिस साइड पे, तो ये जो लाइन आपको दिख रही है, तो जिस इमेजिनरी लाइन पे, क्योंकि अर्थ है, अर्थ पर अगर पूरा लाइन खींचना है तो पता है ना एक सर्कल बन जाएगा, क्योंकि अर्थ गोला है। किसी गोले पे पूरा लाइन मतलब एक छल्ला बन जाएगा। समझ में आ रही बात? आई बात कि नहीं समझ में? ठीक है, तो पूरा एक रिंग बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन।
इस इल्यूमिनेशन के जो फ्रंट की तरफ सन की तरफ होगा अर्थ का हिस्सा, वहां डे होगा और उसके बैक साइड पे हमेशा रात होगी। चलो सबसे पहले भारत के जो वैज्ञानिक थे आर्यभट्ट, जानते ही होंगे आप। तो जानते होंगे मतलब ऐसा थोड़ी है कि कहीं मेले में बाजार में मिल गए, मतलब सुना होगा आप लोगों ने। ये बहुत ही प्राचीन काल के हमारे थे जो भी गणितज्ञ थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे। इन्होंने सबसे पहले बताया कि अर्थ जो है सबसे पहली बात कि वो राउंड शेप में है और वो अपने एक्सिस पे गोल गोल घूमती है। बेटे वो स्पीड कभी अलग अलग जगहों पे अलग अलग होती है। इक्वेटर पे लगभग 44,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से होती है, 44,000 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको पता है ना कि 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर पे पापा भी कभी कार की स्पीड तो की नहीं होगी, 80-90 पे भी है ना, अगर बाइक पे बैठ जाओ तो तूफान मच जाता है, होता है ना, चक्कर आते हैं। ऐसा कुछ नहीं। वहां पर आपने पूछा दो क्वेश्चन लेकिन उसका कॉन्सेप्ट दूसरा होता है। हमारे अर्थ का देखो, मैं आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बताता हूं होता क्या। किसी भी सर्कल को या स्फेयर को, गोले को अगर आप पूरी तेजी से घुमाओ तो आप ध्यान देना सबसे अधिक स्पीड उसके सेंटर में होगा, बीच वाले हिस्से में, और जैसे जैसे उसके ऊपर या नीचे की ओर जाएंगे तो स्पीड कम होती चली जाएगी। ये फैक्ट है, साइंस का फैक्ट है। तो अर्थ में भी ऐसा है। अर्थ के बिल्कुल बीचों बीच क्या होता है, कौन सी रिंग बनती है, इक्वेटर की, विषुवत रेखा की। तो जो इक्वेटर हमारा है ना, वहां पे अर्थ की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। उसका फायदा क्या होता है ये देख लीजिए, वहां पर किसी को भी कम ग्रेविटी का एहसास होगा। कम मतलब कि बिल्कुल जीरो ग्रेविटी नहीं, और जगहों की तुलना में थोड़ा सा कम ग्रेविटी फील होगा। ठीक है। दूसरी बात, जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाएंगे तो अगर आप नॉर्थ पोल चले गए या आप साउथ पोल चले गए तो वहां अर्थ की स्पीड है ना और जगह की तुलना में कंपेयरली कम होती है, तो वहां पर ग्रेविटी आपको ज्यादा फील होगी। दो चीज समझ में आ गई। तो अगर मान लीजिए कि अर्थ पे कम ग्रेविटी फील हो रही है आपको इक्वेटर पे, तो इसका क्या फायदा है। जितने भी रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन होते हैं, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन होते हैं, वो इक्वेटर के आसपास बनाए जाते हैं, 0 डिग्री के आसपास बनाए जाते हैं। एक आपने कभी सोचा कि हमारे इंडिया में जो इसरो बनाया गया है वो बिल्कुल सतीश धवन केंद्र जो श्रीहरिकोटा एक बे ऑफ बंगाल में आंध्र प्रदेश के पास है, वहां पर क्यों बनाया गया है, दिल्ली में क्यों नहीं बना दिया गया। दो कारण। कभी भी कोई भी रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन मोस्टली, ठीक है, समुद्र के किनारे बनाया जाता है। पहला कारण तो एक ही है, मैं इक्वेटर की बात नहीं कर रहा, पहले समुद्र का कारण बता दूं। क्योंकि बाय द मान लो कि बाई कोइंसिडेंस अगर किसी तरह से अगर वो रॉकेट फेलियर हो गया, ठीक है, अगर वो रॉकेट फेलियर हो गया तो क्या होगा, वो ब्लास्ट होकर पानी में गिर जाएगा, किसी के जान माल का हानि नहीं होगा। ठीक है, एक बात तो क्लियर हो गया। दूसरा, इक्वेटर के नजदीक इसलिए बनाते हैं क्योंकि आपको पता है ना कि रॉकेट को अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकलने के लिए बहुत फोर्स लगाना पड़ता है। तो अगर आप इक्वेटर के पास लगाएंगे तो कुछ कम ग्रेविटी रहेगी, तो इसका फायदा तो मिलेगा ना रॉकेट के ऊपर जाने की, इसलिए से कहते हैं। आज का चैप्टर यही, कल इसको और आगे बढ़ाएंगे। आप लोग को बताया 6 क्लास